जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन मॉनिटर में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू विषय पर सभी संभावित प्रश्नों को शामिल किया गया है। साथ ही उन प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो विगत वर्षों में यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन आदि अनेक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में दोस्तों तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र उन गतिविधियों से जुड़ा होता है जो उत्पादों और सेवाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की या उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो उसको बोलते हैं समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर निर्भर करता है, यानी उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। नेक्स्ट है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 54%। नेक्स्ट है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है संरचनात्मक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है NSSO। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, यानी इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, उपर्युक्त दोनों सर्वाधिक पाई जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है? शिक्षित बेरोजगारी की समस्या देश में बहुत गंभीर बनी हुई है। नेक्स्ट है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, तीसरा विनिर्माण क्षेत्र से, चौथा शहरी क्षेत्र से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 2, यानी कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। नेक्स्ट है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी आमतौर पर दिखाई देती है। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के बेरोजगारों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? शैक्षिक बेरोजगारी। नेक्स्ट है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इस बेरोजगारी को क्या बोलते हैं?
मतलब कौन सी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। ये है मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? अल्प रोजगार। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? कृषि। नेक्स्ट है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। नेक्स्ट है बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट है ... जिसे खोज बेरोजगारी के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब कर्मचारी अपनी वर्तमान नौकरी खो देते हैं और दूसरी नौकरी खोजने की प्रक्रिया में होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट है किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? दीर्घकालिक बेरोजगारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? नीति आयोग। नेक्स्ट है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय में असमानता। नेक्स्ट है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट है मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। नेक्स्ट है किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुपोषण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको भारत का इथियोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? A IRDP, B ट्राइसेम, C NREP, D उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कथन A भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। कारण R ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। A और R दोनों सही हैं तथा R A की सही व्याख्या करता है। A और R दोनों सही हैं परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। C A सही है परंतु R गलत है। D A गलत है परंतु R सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन B A और R दोनों सही हैं परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है नंबर 1 स्वास्थ्य, नंबर 2 शिक्षा, नंबर 3 जीवन स्तर। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 सही है, B केवल 2 और 3 सही है, C केवल 1 और 2 सही है, D 1, 2 और 3 सही है। इसमें से कौन सही है? D ऑप्शन D 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। यानी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट है भारत में निर्धनता का अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, इसलिए निर्धनता का अनुपात घट रहा है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? सिरगणना विधि, कैलोरी ग्रहण विधि, पारिवारिक उपभोग व्यय विधि या प्रति व्यक्ति आय। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 2 व 3, 1, 2 व 3, केवल 3, 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है केवल 3 पारिवारिक उपभोग व्यय। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? IBRD। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? UNDP। नेक्स्ट है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? महबूबुल हक। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सामाजिक असमानता। ऑप्शन B इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? सकल नाम निवेश दर। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अप्रैल 2002। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? लिंग अनुपात। दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत ही जल्दी भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी वीडियो हम लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। धन्यवाद।